नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 18 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पथ निर्माण विभाग ने की रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 3 की समीक्षा बैठक। एआई और एमएल टेक्निक से अब होगी रियल टाइम निगरानी। 7 वर्षों में 19,327 किलोमीटर सड़क का होगा संधारण। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की हुई स्थापना। भक्तों की भीड़ और मंत्रों की गूंज से भरा माहौल। उप मुख्यमंत्री ने इसे साकार हुए सपने के रूप में बताया। बिहार में मेगा औद्योगिक पार्कों के लिए जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया हुई शुरू। 24 जिलों में 11,713 एकड़ से अधिक भूमि शामिल। गया जिले में सबसे अधिक अधिग्रहण प्रस्तावित। बिहार सरकार की स्नातक प्रोत्साहन योजना। 1.5 लाख छात्राओं को जल्द मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। वित्त विभाग ने 750 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। उच्च शिक्षा और नागर विमानन विभाग के 260 नए पदों पर जल्द होगी बहाली। उच्च शिक्षा विभाग के 161 और नागर विमानन विभाग के 99 पद हैं शामिल। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण होगा आसान। बिहार सरकार ने नई गाइडलाइन की जारी। अब फॉरेस्ट लैंड सत्यापन में वन विभाग का सहयोग होगा अनिवार्य। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 क्रिकेट में विराट कोहली का तोड़ा रिकॉर्ड। 20 मैचों में 1047 रन बनाकर भारत के 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बने खिलाड़ी। आईपीएल और रणजी ट्रॉफी में सबसे कम उम्र में शतक और डेब्यू का कीर्तिमान। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों। एनएचएआई के डिप्टी मैनेजर पदों पर 8 फरवरी तक करे आवेदन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एनएचएआई ने डिप्टी मैनेजर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस भर्ती में कुल 40 पद भरे जाएंगे और चयन गेट 2025 स्कोर के आधार पर किया जाएगा। किसी लिखित परीक्षा या फिर इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। यह पद सिविल इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री धारकों के लिए है। आयु अधिकतम 30 वर्ष और केवल भारतीय नागरिक आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों को 56,100 रुपए से लेकर के 1,77,500 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा और उन्हें एनएचएआई के विभिन्न प्रोजेक्ट और कार्यालयों में तैनाती दी जाएगी। आवेदन 9 जनवरी से शुरू हो चुका है और 8 फरवरी 2026 तक एनएचएआई की आधिकारिक वेबसाइट nhai.gov.in पर इक्विपमेंट सेक्शन में जाकर के ऑनलाइन किया जा सकता है। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें। बिहार अंडर 23 क्रिकेट टीम घोषित। पृथ्वीराज को कप्तानी सौंपी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने 23 जनवरी 2026 से नागालैंड के दीमापुर में होने वाले कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी के लिए पुरुष अंडर 23 टीम घोषित कर दी है। टीम का पहला मुकाबला सिक्किम से होगा। पृथ्वीराज को कप्तान और शशांक उपाध्याय को विकेट कीपर नियुक्त किया गया। चयन समिति ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन, फिटनेस, तकनीकी कौशल और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए टीम बनाई है। टीम में बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संतुलन रखा गया है। वहीं प्रतियोगिता युवा खिलाड़ियों के विकास का अवसर है। टीम से अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक दृष्टिकोण की अपेक्षा की जाती है। अगले महीने बिहार के 1.5 लाख छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। बिहार में स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख छात्राओं को 50-50 हजार रुपए की राशि एक माह के भीतर मिल जाएगी। यह छात्राएं पिछले 1.5 साल से इसका इंतजार कर रही थी। शिक्षा विभाग की मांग पर वित्त विभाग ने इस मद में 750 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आधार सत्यापन और विश्वविद्यालयों द्वारा सर्टिफिकेट जांच पूरी होने के बाद राशि सीधे छात्राओं की बैंक खाते में भेजी जाएगी। योजना 2018 में शुरू हुई थी और अप्रैल 2021 से प्रोत्साहन राशि बढ़ा करके 50,000 रुपए कर दी गई है। लगभग 2 लाख छात्राओं को राशि में देरी हो सकती है। डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में बिहार बना देश का नंबर 1 राज्य। बिहार ने स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण में देश भर में पहला स्थान हासिल किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा ऐप के माध्यम से राज्य में अब तक 5 करोड़ से अधिक डिजिटल ओपीडी टोकन जनरेट किए जा चुके हैं। आभा एक 14 अंकों की विशिष्ट डिजिटल स्वास्थ्य पहचान है जिससे मरीज अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड मोबाइल पर सुरक्षित रूप से मैनेज और साझा कर सकते हैं। इससे कागज रहित प्रक्रिया, आसान पहुंच, टेली कंसल्टेशन और कतार से मुक्ति संभव हुई है। सूचना और जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार के अनुसार यह उपलब्धि डिजिटल हेल्थ की दिशा में बिहार की बड़ी सफलता है। दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की हुई स्थापना। सीएम समेत दिग्गज रहे मौजूद। बीते दिन पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर प्रखंड के कैथोलिया स्थित जानकी नगर में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में दुनिया के सबसे बड़े अखंड शिवलिंग की स्थापना की गई। इस अवसर पर भारी संख्या में
शिव भक्त मंदिर परिसर पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी भी शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इसे आचार्य किशोर कुणाल का साकार हुआ सपना बताया। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं मंदिर परिसर में दिन भर भक्तिमय माहौल बना रहा और शिव मंत्रों की गूंज सुनाई दी। बिहार में नए मेगा औद्योगिक पार्कों के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया हुई शुरू। राज्य में नए मेगा औद्योगिक पार्कों की तैयारी तेज कर दी गई है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन अधिग्रहण को लेकर के सामाजिक प्रभाव आकलन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें जन सुनवाई के माध्यम से आम लोगों की राय और आपत्तियां दर्ज की जा रही। कुल 24 जिलों में 11,713 एकड़ से अधिक जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव है। वहीं गया जी में सबसे अधिक भूमि अधिग्रहण होना है। विभाग ने जिन जिलों को आवंटन मिला है वहां प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। कुछ जिलों में जन सुनवाई पूरी हो चुकी है। सामाजिक प्रभाव आकलन की जिम्मेदारी विभिन्न संस्थानों को सौंपी गई है। भूमि अधिग्रहण में वन विभाग की भागीदारी अब होगी अनिवार्य। बिहार में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण अब और आसान होगा। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत भू अर्जन प्रक्रिया में वन विभाग की भागीदारी अनिवार्य होगी। अब भूमि का सत्यापन करते समय फॉरेस्ट लैंड की जानकारी वन विभाग के अधिकारी से तुरंत मिलेगी, जिससे अधिग्रहण में बाधा नहीं आएगी। इस व्यवस्था से एनएचआई, रेलवे और राज्य की परियोजनाएं समय पर पूरी होगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सुझाव के बाद योजना और विकास विभाग ने संयुक्त सत्यापन की अनुशंसा की थी। फॉरेस्ट लैंड जानकारी पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरित होगी। उच्च शिक्षा और नागर विमानन विभाग के 260 नए पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग और नागर विमानन विभाग में कुल 260 नए पद सृजित करने की योजना बनाई है, जिससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उच्च शिक्षा विभाग में 161 पद होंगे, जिनमें से 48 प्रशाखा सहायक और अन्य अधिकारी लिपिक चालक शामिल हैं। नागर विमानन विभाग में 99 पद होंगे, जो एयरपोर्ट विकास और विमानन योजनाओं की देखरेख करेंगे। अधिकारी स्तर के पदों के लिए बीपीएससी और कर्मचारी स्तर के पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग जिम्मेदार होंगे। कैबिनेट मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर साबित होगी। असैनिक योजनाओं के डीसी बिल न जमा होने पर शिक्षा विभाग सख्त। बिहार के सरकारी विद्यालयों में असैनिक योजनाओं के तहत खर्च हुए 193 करोड़ रुपए की राशि का डीसी बिल जमा न होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। महालेखाकार कार्यालय ने कड़ी आपत्ति जताई। शिक्षा विभाग ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को सख्त चेतावनी दी कि 19 जनवरी तक डीसी पत्र न जमा होने पर कार्रवाई होगी। 100% जमा सुनिश्चित करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। कार्यालय शनिवार और रविवार भी खुले रहेंगे। वहीं शिथिलता बरतने का प्रधानाध्यापकों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह वित्तीय अनुशासन की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। जहानाबाद में 22 जनवरी को लगेगा रोजगार मेला। बिहार में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार कैंप का आयोजन लगातार हो रहा है। इसी कड़ी में जहानाबाद जिले में 22 जनवरी को सदर प्रखंड परिसर में रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। यह मेला युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग और जिला नियोजनालय के सहयोग से आयोजित होगा। दिव्यांगजनों के लिए 1 दिवसीय सेमिनार भी होगा। LIC ऑफ इंडिया में बीमा सखी पद के लिए भर्ती होगी, जिसमें 18 साल उम्र और 10वीं पास योग्यता आवश्यक है। वेतन 7,000 रुपए मासिक, कमीशन, टीए और डीए और अन्य सुविधाएं मिलेगी। अभ्यर्थियों का NCA पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हर सोमवार शुक्रवार पटना में होगी खेल जन सुनवाई। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बिहार राज्य खेल प्राधिकरण कार्यालय में अब खिलाड़ियों और खेल हितधारकों की शिकायतें सुनी जाएगी। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय 3 के सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत यह पहल शुरू की गई है। हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक खिलाड़ियों और संबंधित लोगों की समस्याओं और सुझावों को लिया जाएगा। BSSC महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने बताया कि शिकायतों का समाधान जल्द किया जाएगा और सुझाव पर अमल भी होगा। यह व्यवस्था 19 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इससे खेल क्षेत्र में पारदर्शिता और सेवा सुधार को बढ़ावा मिलेगा। होगी सड़क की निगरानी। बिहार में सड़क रखरखाव में बड़ा बदलाव हुआ है। पथ निर्माण विभाग ने रोड मेंटेनेंस पॉलिसी 3 की समीक्षा बैठक में बताया कि अब सड़क की रियल टाइम निगरानी AI और मशीन लर्निंग टेक्निक से की जाएगी। नई पॉलिसी अगले 7 वर्षों के लिए लागू होगी और इसके तहत 100 पैकेजों में लगभग 19,327 किलोमीटर लंबी सड़कों का संधारण होगा। 6 मीटर तक के पुल पुलियों का पूर्ण रखरखाव किया जाएगा, जबकि बड़े पुलों में केवल अप्रोच रोड का रखरखाव होगा। यह नीति सड़क उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
बिहार के संजय मिश्रा की अदाकारी को बरेली विश्वविद्यालय ने सराहा। बरेली के इनवर्टिस विश्वविद्यालय में शनिवार को 12वां दीक्षा समारोह आयोजित किया गया। इसमें सैकड़ों छात्र छात्राओं को डिग्रियां दी गई और पीएचडी धारकों को उपाधि प्रदान की गई। समारोह में बॉलीवुड कलाकार और बिहार के संजय मिश्रा को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। उनके अभिनय और देश के सिनेमा प्रेमियों के बीच उनके प्रभाव को विशेष रूप से सराहा गया। साथ ही पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को भी महिला सशक्तिकरण में योगदान के लिए मानद डॉक्टरेट दी गई। समारोह में प्रेरणादायक भाषण और सम्मान वितरण हुआ। अररिया पुलिस ने 200 लीटर देसी शराब के साथ तस्कर किया गिरफ्तार। अररिया में शराबबंदी कानून के सख्त पालन के तहत आरएस थाना पुलिस ने 200 लीटर देसी शराब बरामद कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गश्ती के दौरान अंसारी टोला रजोखड़ के पास संदिग्ध ऑटो को रोका गया, जिससे चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में राहिल ने अवैध शराब व्यापार में अपनी संलिप्तता और अन्य लोगों के नाम भी बताए। बरामद शराब और ऑटो को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कार्रवाई से स्थानीय लोगों में कानून का भय बढ़ा। बिहार में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए शुरू हुआ मिशन रोड सेफ्टी अभियान। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग की मदद से मिशन रोड सेफ्टी अभियान शुरू किया है। जनवरी में प्रदेश भर में सुरक्षित ड्राइविंग और यातायात नियमों पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रशिक्षण, नेत्र जांच और जागरूकता रथ के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड नियमों की अनदेखी पर सख्ती की जाएगी। जुगाड़ गाड़ी और ई रिक्शा पर प्रतिबंध लगाया गया है। दुर्घटना में मदद करने वालों को गोल्डन आवर योजना के तहत 25,000 रुपए इनाम मिलेगा। पटना में फरवरी 2026 में होगा बागवानी महोत्सव का भव्य आयोजन। बागवानी प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बागवानी महोत्सव 2026 का आयोजन गांधी मैदान पटना में 5 से 8 फरवरी तक किया जाएगा। इस महोत्सव में फल, फूल, सब्जी, आधुनिक बागवानी टेक्निक, प्रतियोगिताएं और बागवानी से जुड़ी नई संभावनाओं को एक ही मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह महोत्सव बागवानी के शौकीनों, किसानों और उद्यमियों के लिए ज्ञान, प्रोत्साहन और नवाचार के अवसर से भरा है। सहभागी लोग विभिन्न स्टॉल, प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनों के माध्यम से बागवानी की आधुनिक टेक्निक और संभावनाओं को समझ सकेंगे। जाने कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। कोल्ड डे और घने कोहरे से परेशान लोगों के लिए मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। दिन में चटक धूप निकलने से ठंड का असर कम हुआ है और बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर रौनक लौट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने से कोल्ड डे की स्थिति खत्म होती दिख रही। तापमान स्थिर है और कोहरे में कमी आई है। आईएमडी का कहना है कि 23 जनवरी तक मौसम शुष्क और स्थिर रहेगा। केवल कुछ जिलों में सुबह हल्का कोहरा रहेगा, बाकी बिहार में ठंड से राहत बनी रहेगी। दानापुर में साइबर ठगी गिरोह के 10 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच दानापुर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह का भांडाफोड़ किया। केरल से आए 10 सदस्य, जिनमें एक महिला भी शामिल है, उनको होटल कियान रेसिडेंसी से गिरफ्तार किया गया। गिरोह लोन, नौकरी और आकर्षक फायदे का लालच देकर लोगों से पैसा निकालता था। पुलिस ने 18 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 38 एटीएम कार्ड, पासपोर्ट, आधार, पैन कार्ड और अन्य ठगी सामग्री बरामद की। आरोपियों की भूमिका अलग अलग थी। पुलिस ने आम लोगों से अनजान कॉल, लोन या फिर बैंक ऑफर से सतर्क रहने और व्यक्तिगत बैंक डिटेल साझा न करने की अपील की है। हाईवे पर पेट्रोल खत्म होने पर यह नंबर देंगे तुरंत मदद। एक्सप्रेसवे या फिर नेशनल हाईवे पर अगर आपकी कार या फिर बाइक का पेट्रोल अचानक खत्म हो जाए तो तुरंत मदद के लिए 1033 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। गाड़ी को सुरक्षित जगह पर खड़ा कर हैजर्ड लाइट ऑन करें। कॉल करने पर कंट्रोल रूम आपकी लोकेशन ट्रेस करता है और नजदीकी पेट्रोलिंग या फिर रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। मौके पर 5 लीटर तक ईंधन मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। सिर्फ कीमत चुकानी होती है। गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक सपोर्ट या टोइंग एक्सीडेंट से एम्बुलेंस और पुलिस मदद भी मिलती है। बिहार के हर जिले में मनाई जाएगी कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती। जदयू 24 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पूरे बिहार में बड़े स्तर पर मनाएगी। इस बार आयोजन सिर्फ पटना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर जिले में समारोह आयोजित होंगे। प्रदेश मुख्यालय में विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य जदयू के आदर्श पुरुष कर्पूरी ठाकुर की सोच और अति पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण पर जोर देना है। जिलों में विधायक, सांसद और पार्षद अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। पार्टी ने आयोजन के लिए कमेटियां बनाई है और मुख्यालय स्तर से तैयारियों की मॉनिटरिंग। संगठन मजबूती और तेजस्वी की यात्रा पर आरजेडी ने बनाई रणनीति। पटना में लगातार दूसरे दिन आरजेडी की अहम बैठक में संगठन विस्तार और सक्रिय जनसंपर्क पर जोर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी नेताओं, विधायकों और
विधानसभा चुनाव प्रत्याशियों के साथ रणनीति तय की। बैठक में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, आगामी बिहार यात्रा को प्रभावी बनाने और पार्टी की मजबूती पर चर्चा हुई। इससे पहले संसदीय दल की बैठक में सांसदों ने बिहार से जुड़े मुद्दों को संसद में उठाने और केंद्र पर दबाव बनाने की रणनीति पर विचार किया। चुनाव में हार के बावजूद राजद संगठनात्मक सक्रियता को प्राथमिकता दे रहा। आज पीएम मोदी करेंगे सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रिमोट के जरिए सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। शुरुआत में यह स्पेशल ट्रेन संतरागाछी से चलेगी, लेकिन नियमित परिचालन में सियालदह और बनारस के बीच मधुपुर, जसीडीह, पटना रूट से गुजरेगी। जसीडीह जंक्शन पर ट्रेन का ठहराव सिमुलतला यात्रियों के लिए राहत देगा। पटना, मधुपुर और बनारस प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी, जबकि झाझा और जम्मू स्टेशन पर ठहराव नहीं दिया गया। यह ट्रेन यात्रियों को रात में यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी और कोलकाता पटना के बीच समय की बचत करेगी। 14 साल के सूर्यवंशी ने अंडर 19 क्रिकेट में विराट कोहली का तोड़ा रिकॉर्ड। भारत और बांग्लादेश के बीच अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने शानदार प्रदर्शन किया। टॉस गंवा करके बैटिंग में उतरे सूर्यवंशी ने 67 गेंदों में 72 रन बनाकर अर्धशतकीय पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने विराट कोहली का अंडर 19 वनडे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 20 मैचों में 1047 रन बनाकर भारत के 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक और रणजी ट्रॉफी डेब्यू पर इतिहास रचा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1942 में महान मुक्केबाज मोहम्मद अली का जन्म हुआ। 1947 में प्रसिद्ध गायक और अभिनेता कुंदन लाल सहगल का जालंधर में निधन हुआ। 1951 में भारतीय राजनीतिज्ञ आरिफ मोहम्मद खान का जन्म हुआ। 1986 में प्रसिद्ध गणितज्ञ बद्रीनाथ प्रसाद का निधन हुआ। 1972 में क्रिकेटर विनोद कांबली और 1978 में बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट का जन्म हुआ। 1985 में अभिनेत्री मिनिषा लांबा का जन्म हुआ। 2003 में कवि हरिवंश राय बच्चन और 2013 में अभिनेत्री दुलारी का जन्म हुआ। CERT ने विंडोज यूजर्स के लिए साइबर सुरक्षा चेतावनी की जारी। विंडोज 10 और 11 में सुरक्षा खामी पाई गई है, जिसमें यूजर्स का संवेदनशील डेटा चोरी होने का खतरा है। CERT ने चेतावनी दी है कि डेस्कटॉप विंडो मैनेजर कंपोनेंट्स में मेमोरी ऑब्जेक्ट्स ठीक से हैंडल नहीं हो रहा, जिससे लोकल अटैकर्स सिस्टम मेमोरी से डेटा चुरा सकते हैं। यह विंडोज 10 के कई वर्जन और विंडोज 11 के 23H2, 24H2, 25H2 वर्जन को प्रभावित करता है। एजेंसी ने यूजर्स को सिक्योरिटी अपडेट तुरंत इंस्टॉल करने की सलाह दी है। माइक्रोसॉफ्ट ने पैच जारी किए हैं, जिन्हें इंस्टॉल करके साइबर अटैक के खतरों से बचा जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के अंग क्षेत्र से मुख्य रूप से कौन सी पारंपरिक कला विधा जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मिथिला मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन बी मंजूषा कला या फिर अंगिका कला, ऑप्शन सी तंजोर कला या फिर ऑप्शन डी वारली लोक पेंटिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मंजूषा कला या फिर अंगिका कला। हमारा दूसरा सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कितने कार्यात्मक मदों का उल्लेख है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 13 या फिर ऑप्शन डी 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 18। हमारा तीसरा सवाल है कि पंचायत समिति स्तर पर डेटा संग्रह और डेटा प्रसंस्करण के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए है विकास मित्र, ऑप्शन बी है सांख्यिकी मित्र, ऑप्शन सी है न्याय मित्र या फिर ऑप्शन डी पंचायत सचिव। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सांख्यिकी मित्र। हमारा चौथा सवाल है कि अमित्रो चर्च या अमित्राग के नाम से कौन जाना जाता है? ऑप्शन ए है बिंदुसार, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है बिंबिसार, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिंदुसार। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2013 या फिर ऑप्शन डी 2015। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2015। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, अतीक खान, कृष्ण प्रसाद, अमरजीत कुमार, पंचानंद सिंह, विजय घायल, रविंद्र कुमार, भोला कुमार, सरनेश्वर खान, वेद प्रकाश सिंह, नीलम कुमारी, आदित्य राज, जगन्नाथ शाह, अब्दुल मनान, राम नरेश सिंह, राम बाबू दास, अजय भारती, अनवर करीम खान, नौशाद रजा, राजेश मांझी,
नवीन कुमार, अभिनीत आनंद, अशोक कुमार, सोनाली कुमारी, राजीव कुमार, दयानंद सिंह, पवन कुमार, अंशिका कुमारी, सूरज रॉय, राजीव कुमार, कशुभ कुमार यादव, जितेंद्र कुमार और कुंदन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के युवा अपने सपनों को साकार करने में किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।